देश और प्रदेश में जब भी कोई चुनाव आता है, नेताओं का एक दल से दूसरे दलों में आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस तरह नेताओं के दल बदलने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, जिसका गहरा नाता कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान से है। जी हां, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के पिताजी चौधरी गयालाल ने हरियाणा बनने के 1 साल बाद निर्दलीय रहते हुए 24 घंटे में 3 बार दल बदले थे, जिसके बाद आया राम गया राम का मुहावरा न केवल हरियाणा बल्कि देश की राजनीति में आ गया, जो अभी तक भी जारी है। और आए दिन प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दल बदले जा रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में उक्त मुहावरा खूब सुनाई दे रहा है। गौरतलब है कि आया राम गया राम का मुहावरा 1967 में उस समय चर्चा में आया, जब उदय भान के पिताजी गयालाल हसनपुर सुरक्षित सीट से निर्दलीय विधायक बने थे। गयालाल ने इस चुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज की थी और हरियाणा गठन के बाद पहले इस चुनाव में गयालाल सहित कुल 16 आजाद विधायक प्रदेश में बने। आपको बता दें कि ये भी हरियाणा का अब तक का रिकॉर्ड है। आया राम गया राम वाक्य को एक लोकप्रिय जुमला बन जाने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। आया राम गया राम का किस्सा शुरू हुआ साल 1967 में। इस वाक्य को अमर कर देने वाले शख्स थे कांग्रेस के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष के पिताजी गयालाल। गयालाल हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। आइए आज आपको वे कहानी सुनाते हैं। उस दौरान गयालाल ने निर्दलीय विधायक रहते हुए एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया, फिर थोड़ी देर में कांग्रेस में वापस आ गए। करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर जनता पार्टी में चले गए। खैर, गयालाल के हृदय परिवर्तन का सिलसिला जारी रहा और वापस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में वापस आने के बाद कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह उनको लेकर चंडीगढ़ पहुंचे और वहां एक संवाददाता सम्मेलन किया। राव बीरेंद्र ने उस मौके पर कहा था, गया राम अब आया राम है। इस घटना के बाद से भारतीय राजनीति में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी पाला बदलने वाले दल बदलों के लिए आया राम गया राम वाक्य का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद ये प्रथा लगातार जारी है, जिसके उदाहरण समय दर समय सामने भी आए। 1980 में भजनलाल जनता पार्टी को छोड़कर 37 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे और बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। 1990 में उस समय भजनलाल की ही हरियाणा में सरकार थी। बीजेपी के शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी के 4 विधायक धर्मपाल सांगवान, लहरी सिंह पीरचंद और अमर सिंह धानक भी कांग्रेस में शामिल हो गए। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई। बाद में हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायकों की पार्टी छोड़ने की वजह से बंसी लाल को इस्तीफा देना पड़ा। हरियाणा विकास पार्टी के 22 विधायक आईएनएलडी में शामिल हो गए थे। उसके बाद बीजेपी की मदद से ओम प्रकाश चौटाला ने राज्य में सरकार बनाई थी। 2009 के चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल दोनों सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। उस समय हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायक सतपाल सांगवान, विनोद भयाना, राव नरेंद्र सिंह और जिले राम शर्मा और धर्म सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे।